हेलो दोस्तों, ये सीडीपी का क्लास है जो दोस्तों सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है ये दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पढ़ते हैं क्लास को और आप लोग सुनिएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। उनके 4 लेवल हैं। तो फर्स्ट में पढ़ते हैं सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज बोल लीजिए 0 से 2 वर्ष के होते हैं। तो सीटेट में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है वस्तु अस्थायित्व का गुण बच्चे में कब आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण, अर्थात बच्चे वस्तु को देखकर अपने दिमाग में इमेज और छवि बनाना चालू कर देते हैं। जैसे बच्चे को बोल दीजिएगा साइकिल, तो बच्चे के दिमाग में साइकिल का इमेज और छवि बन जाएंगे। जैसे बच्चे को बोल दीजिएगा मोबाइल, मोबाइल अगर बच्चे के सामने बोल दीजिएगा का, तो बच्चे के दिमाग में मोबाइल का इमेज और छवि बन जाएंगे। कब ये गुण आ जाएंगे? सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे में ये गुण आ जाते हैं। अगर आप बच्चे को मोबाइल दिखा दीजिएगा, मोबाइल दिखा दीजिएगा और मोबाइल को छिपा दीजिएगा, बच्चे कब होगा? ढूंढ लेगा। कब? जब बच्चे 2 वर्ष के होंगे। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु अस्थायित्व का गुण। और जब बच्चे सेंसरी मोटर स्टेज में होते हैं तो बच्चे अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, उसी के माध्यम से काम करते हैं। इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक। प्री ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक, इसमें जीव बात के गुण आते हैं। सीटेट में डायरेक्ट पूछा जाता है जीव बात का गुण बच्चे में कब आ जाते हैं? कब आते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं, अर्थात बच्चे सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते हैं। जैसे बच्चे सोचेंगे बादल क्या है? सजीव है, इसलिए वह गमन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जितना भी है, ईंटा है, पत्थर है, स्कूल है, विद्यालय है, गुड़िया है, बच्चा सभी में सजीव है। धरती है, सजीव है। उसी का सजीव बच्चा अगर सोच लिया, सोचे हाँ एनिमिज्म है में बच्चा है, और बच्चा का वर्ष कितने होगा? 2 से 7 वर्ष के बीच में होंगे। और प्रतीकात्मक खेल, प्रतीकात्मक खेल का अर्थ दोस्तों ये होता है जब बच्चे क्या करते हैं, नकली बंदूक बना लेते हैं और बच्चा सोचता है ये असली बंदूक है, और कागज़ का सोना बना लेते हैं। कागज़ का सोना है, बच्चा तो हाँ सोना है, और बच्चे उससे प्रतीकात्मक खेल खेलेगा चोर और सिपाही का। ठीक उसी प्रकार बच्चे किसी भी वस्तु पर बैठ जाएंगे और बच्चा खेलना चालू कर देता, हाँ यही मेरा, अगर गाड़ी है तो गाड़ी की जैसे आवाज़ निकालेंगे, और ये घोड़ा है तो घोड़ा की जैसे आवाज़ निकालेंगे। बच्चे का ना दिमाग में जैसा उसका छवि बना लेंगे प्रतीकात्मक खेल का, बच्चा वैसा ही आवाज़ निकालेंगे। कब? प्रतीकात्मक का गुण कब आएंगे बच्चे में? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। केंद्रीयकरण का गुण, केंद्रीयकरण को दोस्तों अच्छा से समझिए। 2 वस्तु है, एक बड़ा है एक छोटा में, दोनों में दूध सेम है। अगर जो बच्चे नहीं समझेंगे केंद्रीयकरण के बारे में, छोटे बच्चे हैं, दोनों में दूध सेम है, तो अगर उसको दीजिएगा बड़ा गिलास तो बच्चा ले लेगा, छोटा गिलास दीजिएगा तो नहीं लेगा। क्यों? बोलेगा इसमें दूध कम है, नहीं लेंगे मम्मी, मुझे चाहिए बड़ा गिलास। क्योंकि उसके बाद केंद्रीयकरण है, क्योंकि वह 2 वस्तु है ना, दोनों वस्तुओं पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। वह वस्तु की एक ही विशेषता पर ध्यान देते हैं कि वस्तु बड़ा है तो इसमें दूध भी बड़ा होगा। अगर बड़ा गिलास में दूध अगर कम भी दीजिएगा ना, तो फिर भी बच्चा बड़ा गिलास ही लेगा, क्योंकि वस्तु के एक ही विशेषता पर बच्चा क्या कर रहे हैं? ध्यान दे रहे हैं। उसी को कहते हैं केंद्रीयकरण का गुण होते हैं कब? प्री ऑपरेशनल में होते हैं। और बच्चे लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं। और अहम केंद्रीयता का अर्थ होता है ईगोसेंट्रिज्म। जैसे मम्मी है, बोलेगा ये सिर्फ मेरा ही मम्मी है। अगर गलती से अगर कोई बोल दिया कि मेरा मम्मी है, तो पहले बच्चा उसको एक थप्पड़ धरा देते हैं, उसी को कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। अगर कोई बच्चा आते हैं मतलब इसको भगाओ, सिर्फ तुम मेरी मम्मी है और किसी का नहीं है। जैसे आजकल यूट्यूब पर अगर उसके पापा मम्मी दूसरा चीज़ देखते हैं, बच्चा निकालते हैं कार्टून, तो मम्मी पापा कहते तुम भी दोनों भी, आप दोनों भी कार्टून देखिए, मुझे कार्टून पसंद है। मम्मी पापा को भी बच्चे कार्टून ही दिखवाते हैं। उसी कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रीयता। केंद्रीयकरण का एक ही वस्तु पर एक ही विशेषता पर ध्यान देते हैं, उसी केंद्रीयकरण कहते हैं। जब बच्चा
ये समझ जाते हैं, ये कोनो जरूरी नहीं है कि जो चीज़ बड़ा है उसमें ज़्यादा दूध होगा, तो उसको कहते हैं विकेंद्रीयकरण। तो विकेंद्रीयकरण का गुण कब आते हैं? मूर्त अवस्था में बच्चे देख करके समझ जाते हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा, तो केंद्रीयकरण का गुण कब आएंगे? ये पूछ लिया जाता है, केंद्रीयकरण का गुण कब आते हैं? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाते हैं। इगोसेंट्रिज्म का गुण कब आते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाते हैं। और विकेंद्रीयता का गुण कब आते हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जब बच्चे एक वस्तु की दोनों विशेषता पर जब ध्यान देगा, जैसे ग्लास बड़ा है, दूध भी ज़्यादा होना चाहिए, उसको कहते हैं विकेंद्रीयकरण। और जब केंद्रीयकरण का गुण होगा तो बच्चा एक वस्तु है, उसके दोनों विशेषता पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ग्लास बड़ा है तो बच्चा सोचता है इसमें दूध भी बड़ा होगा, उसको कहते हैं केंद्रीयकरण। दोस्तों दोनों को समझ गए होंगे। विकेंद्रीयकरण का गुण कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। नेक्स्ट है आरोही क्रम अवरोही क्रम। बच्चे जो है ना, संख्या को बढ़ते क्रम और घटते क्रम में कब लगा लेंगे? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ये पूछा जाएगा। पलटावी का गुण ये भी पूछा जाता है। संख्याओं को अलट आगे पीछे कर दिया जाता है। ऊंचाई, भार, मुद्रा के बारे में, ये सब के बारे में बच्चे कब जानते हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। जीववाद 1 हुआ, प्रतीकात्मक खेल 2 हुआ, केंद्रीयकरण 3 हुआ और अहम केंद्रीयता 4 हुआ। ये 4 गुण कब आते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और ये गुण दोस्तों याद रखिएगा। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का, कंक्रीट का अर्थ ये होता है दोस्तों जिसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं, वो हुआ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। दोस्तों ये डायरेक्ट सीटेट में पूछ लिया जाता है। बच्चे अमूर्त चिंतन कब करते हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं, तार्किक चिंतन करते हैं, परिकल्पना चिंतन करते हैं, अपने दिल में जो सोचते हैं उसी को कहते हैं अमूर्त चिंतन। जब बच्चे दिल में अगर सोचने लगा तो बच्चे समझ जाइएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ चुके हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे हैं, ये समझ लीजिए। और बच्चे जटिल समस्या का समाधान खोजेंगे। बच्चे का एज 11 से 15 वर्ष के बीच में आ जाएंगे। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर जहाँ दोस्तों नहीं समझे हैं उनको फिर से देख लीजिएगा। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से काम करते हैं, सेंस ऑर्गन से। और प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये 4 गुण आ जाते हैं, इनको याद रखिएगा। और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में दोस्तों ये सब गुण आ जाते हैं। सीटेट में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और बच्चे अमूर्त चिंतन कब करते हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। दोस्तों मुझे आशा है समझ गए होंगे। अगर वीडियो नहीं समझे हैं तो फिर से देख लीजिएगा। सीटेट के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। वीडियो कर दे ख़त्म दोस्तों।